देखो यार, अगर तुम लोग केनी ओमेगा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू में ओमेगा के रिटर्न होने के बाद केनी ओमेगा ने बैक स्टेज ब्रॉल कर दिया है। ऑसम कॉन्ग के एईडब्ल्यू से डिपार्चर को लेकर ऑसम कॉन्ग ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू के वीकली ऑल वुमेन से को लेकर मर्सिडीज मोन का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के टिकट सेल को लेकर एईडब्ल्यू का न्यू ऑफर सामने आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे गोट केनी ओमेगा की। गाइज यहां पर कल एनजेपीडब्ल्यू के साल के आखिरी बड़े पेपर व्यू पावर स्ट्रगल पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा के एनजेपीडब्ल्यू के रिटर्न होने के बाद केनी ओमेगा ने कल यहां पर उनके प्रोमो के अंदर इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो यहां पर अगले साल टोक्यो डोम के अंदर 5 जनवरी को रसल किंगडम के बाद रसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर यहां पर सिंगल मैच के अंदर रसल करेंगे। और जब केनी ओमेगा ने उनका प्रोमो कट किया था तो ओमेगा ने प्रोमो के अंदर ये बोला था कि वो एनजेपीडब्ल्यू के किसी यंग रेसलर को फेस करना चाहते गए। बट गाइस क्योंकि ओमेगा ने उनके प्रोमो के अंदर किसी भी रेसलर को नाम लेकर चैलेंज नहीं किया था तो इसीलिए लोगों को ये समझ में नहीं आया कि केनी ओमेगा किसको फेस करेंगे। बट गाइस यहां पर केनी ओमेगा के शो पर प्रोमो कट करने के बाद जब केनी ओमेगा बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे तो बैक स्टेज के ऊपर बुलेट क्लब के मेंबर और एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग ओपन वेट चैंपियन गेब किड ने केनी ओमेगा को कन्फ्रंट किया। और केनी ओमेगा और गेब किड के बीच में कल यहां पर पावर स्ट्रगल पेपर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर आपस में बहस होती गई, जहां पर इन दोनों के एक दूसरे को मॉक करने के बाद गेब किड सडनली केनी ओमेगा के ऊपर अटैक कर देते गए। और इसके बाद यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर केनी ओमेगा और गेब किड के बीच में मेजर ब्रॉल होता है, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के रेफरी और सिक्योरिटीज के द्वारा केनी ओमेगा और गेब किड के ब्रॉल को रोका जाता है। और गाइस कल यहां पर बैक स्टेज पर इस ब्रॉल के बाद अब आप ये ऑफिशियली कंफर्म मान सकते हो कि अगले साल टोक्यो डोम में रसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर गेब किड उनके करियर का बिगेस्ट मैच रसल करने वाले गए। और गाइस यहां पर पिछले 6 महीनों से सोशल मीडिया के ऊपर गेब किड के एमजेएफ और केनी ओमेगा दोनों को मॉक करने के बाद अब फाइनली यहां पर गेब किड को केनी ओमेगा से मैच मिलने वाला है। और 5 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर हमें यहां पर गेब किड वर्सेस केनी ओमेगा 1-on-1 देखने को मिलेगा। वेल देखना दिलचस्प होगा कि केनी ओमेगा और गेब किड का ये मैच कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के इंजर्ड सुपरस्टार ओटीज की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सैंटाना ओटीज एईडब्ल्यू के वन ऑफ द फाउंडिंग टैग टीम मेंबर्स है। और गाइस जब से सैंटाना ने एईडब्ल्यू कंपनी को लीव किया है तब से ओटीज भी रेयरली हमें टीवी पर देखने को मिले गए। और काफी सारे लोग यहाँ पर ये कमेंट करते गए कि ओटीज यहाँ पर एईडब्ल्यू के शो पर काम क्यों नहीं करते गए। वेल गाइस ओटीज ने पर्सनली ये खुद कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर पिछले काफी महीनों से इंजर्ड चल रहे थे और उनकी शोल्डर इंजरी की वजह से वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के शो पर काम नहीं कर रहे थे। बट अब यहाँ पर ओटीज की इंजरी लगभग यहाँ पर ठीक हो चुकी है और जल्द यहाँ पर एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर ओटीज यहाँ पर उनका रिटर्न कर सकते गए। मतलब ये आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान ओटीज का रिटर्न कब और कैसे कराते गए। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू ओरिजिनल की तो गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू की अनदर ओरिजिनल सुपरस्टार ऑसम कॉन्ग ने फाइनली यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी में उनके रन को लेकर बात की, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई टीएनए और एईडब्ल्यू की फॉर्मर सुपरस्टार ऑसम कॉन्ग के इंटरव्यू के ऊपर जब उनसे पूछा गया कि इनिशियली यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने के बाद ऑसम कॉन्ग ने एईडब्ल्यू कंपनी को कुछ ही महीनों के बाद क्यों लीव कर दिया और एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होने के बाद भी ऑसम कॉन्ग ने एईडब्ल्यू के ऊपर उनके रन को कंटिन्यू क्यों नहीं किया। तो गाइज ऑसम कॉन्ग यहां पर इस चीज को लेकर खुलासा करते गए कि ओरिजिनली वो यहां पर एईडब्ल्यू पर लंबे टाइम के लिए काम करने वाली थी। बट जब यहां पर ऑसम कॉन्ग एईडब्ल्यू पर काम कर रही थी उसी समय कोविड-19 पैंडेमिक हिट कर देता है और कोविड की वजह से ऑसम कॉन्ग को उनकी फैमिली को छोड़कर ट्रैवल करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। और एईडब्ल्यू कंपनी के साथ यहां पर ट्रैवल करने की वजह से ऑसम कॉन्ग उनकी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही थी और ऑसम कॉन्ग को उनकी फैमिली और रेसलिंग बिजनेस में से किसी एक को चुनना पड़ा, जहां पर ऑसम कॉन्ग ने यह डिसाइड किया कि वो यहां पर उनकी फैमिली के साथ रहेंगी। और इस रीजन की वजह से ऑसम कॉन्ग ने एईडब्ल्यू कंपनी से उनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने को लेकर बात की। और गाइस यहां पर ऑसम कॉन्ग का यह कहना है कि वो यहां पर एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद कभी भी एईडब्ल्यू या टोनी खान को लेकर कोई भी उल्टी सीधी बातें नहीं बोलेंगी, क्योंकि ऑसम कॉन्ग इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि उनके यहां पर एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद टोनी खान ने ऑसम कॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्हें काफी सारे पैसे दिए और एईडब्ल्यू कंपनी के द्वारा ऑसम कॉन्ग को कुछ ही महीनों के अंदर जो पे किया गया था उतने पैसे यहां पर ऑसम कॉन्ग को डब्ल्यूडब्ल्यूई या टीएनए के अंदर कभी भी नहीं मिले थे। और गाइस यहां पर ऑसम कॉन्ग इस चीज को लेकर काफी फॉर्चुनेट है कि उनके एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद भी काफी महीनों तक वो यहां पर टोनी खान और एईडब्ल्यू के दिए हुए पैसों पर सर्वाइव
लाइव कर रही थी और इस चीज के लिए वो यहाँ पर AEW को हमेशा थैंक यू करेंगी। वेल देखना दिलचस्प होगा कि फ्यूचर में AEW के ऊपर ऑसम कॉन्ग कभी यहाँ पर उनका रिटर्न करती हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के अपकमिंग वीकली शो की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर AEW कंपनी के टिकट सेल की हालत काफी खराब चल रही है और जहां 2019 से 2022 तक AEW के शो की अटेंडेंस 5000 के बराबर होती थी, वहीं यहां पर अब AEW की अटेंडेंस मुश्किल से 3000 भी नहीं होती गए और लगातार AEW के अरीनाज एम्प्टी रहने के बाद अब AEW ने टिकट सेल को ग्रो करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर दिया है। गाइज यहां पर AEW की मीडिया टीम ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि 2024 में अब AEW के जितने भी डायनामाइट और कोलिजन होने वाले गए उन सभी शो के ऊपर अरीना के कुछ सेलेक्टेड सीट के लिए AEW कंपनी 40% ऑफ देने वाली गए और बेसिकली इसका मतलब ये है कि अब से लेकर 2024 के एंडिंग तक AEW जितने भी डायनामाइट और वीकली कोलिजन शो को लाइव करेगी उन सभी शो के ऊपर कुछ ऐसी सीटें होने वाली गए जिनके टिकट प्राइस के अंदर आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा और बेसिकली AEW के कुछ सेलेक्टेड सीट के ऊपर AEW कंपनी उनके टिकट प्राइस को 40% डाउन कर रही गए और बेसिकली इस प्लान के हिसाब से AEW कंपनी उनके अटेंडेंस को बूस्ट करने की कोशिश करेगी। वेल मैं डेफिनेटली AEW के इस प्लान को पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं और मुझे तो ये तक लगता है कि AEW को कुछ सेलेक्टेड सीट के ऊपर डिस्काउंट ना करके बल्कि हर सीट के ऊपर डिस्काउंट देना चाहिए और AEW कंपनी को करंटली यहां पर टिकट के द्वारा रेवेन्यू ना करके बल्कि अरीना को फुल दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि AEW के 40% डिस्काउंट ऑफर के बाद क्या आने वाले 2 महीनों के अंदर AEW की सोच की अटेंडेंस ग्रो होती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही वीकली शो की तो अब मैं आपको बता दूं अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी TNA रेसलिंग यहां पर फाइनली लंबे टाइम के बाद उनके वीकली शो को लाइव ले जाने वाले गए। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है WWE और AEW वो इकलौती कंपनी गए जो यहां पर उनके शो को करंटली यहां पर लाइव करते गए और गाइस इसके अलावा जो भी कंपनी है वो उनके वीकली शो को टेप्ड करके ब्रॉडकास्ट करते गए। बट गाइस अब यहां पर TNA रेसलिंग काफी सालों के बाद 2025 के अंदर एक बार फिर से वीकली शो को लाइव ले जा रही गए और गाइस अगले साल TNA रेसलिंग जनवरी के अंदर जब उनका जेनेसिस पेपर व्यू करेगी तो गाइस TNA रेसलिंग के जेनेसिस पेपर व्यू के बाद जो यहां पर 23 जनवरी को TNA का टीवी टैपिंग होगा वो टीवी टैपिंग पूरी तरह से लाइव होने वाला है और 23 जनवरी और 24 जनवरी के ऊपर TNA रेसलिंग उनके 2 शो करेगी जिनमें से पहले दिन का शो TNA रेसलिंग पूरी तरह से लाइव ब्रॉडकास्ट करेगी तो वहीं 24 जनवरी के ऊपर TNA रेसलिंग यहां पर शो को रिकॉर्ड करेगी और इस चीज को लेकर भी अपडेट आ रही गए कि TNA रेसलिंग 23 जनवरी को शो को लाइव करके ये देखने वाले गए कि क्या यहां पर TNA के वीकली शो के लाइव होने से TNA के व्यूअरशिप और सोशल मीडिया बज के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता है या नहीं और अगर यहां पर फैंस वीकली लाइव शो से इंप्रेस होंगे तो TNA फ्यूचर में यहां पर उनके हर शो को भी लाइव करने का सोच सकती है। वेल देखना दिलचस्प होगा कि 23 जनवरी को जब TNA का वीकली शो लाइव होता है तो इस शो की व्यूअरशिप और सोशल मीडिया पर बज कैसी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के TBS चैंपियन मर्सिडीज मोन की। गाइस यहां पर इस हफ्ते मर्सिडीज मोन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर मोन ने AEW के वुमेन डिवीजन को लेकर बात की। यहां पर मर्सिडीज मोन का ये कहना है कि AEW का वुमेन डिवीजन करंटली यहां पर जिन रेसलर्स के साथ काम कर रहा है वो रेसलर यहां पर AEW के वुमेन डिवीजन को दुनिया का बेस्ट वुमेन डिवीजन बना चुकी है और करंटली AEW के वुमेन रोस्टर के अंदर जिस तरह के रेसलर्स है उन रेसलर्स को देखने के बाद मर्सिडीज मोन ये बिलीव करती है कि अब टाइम आ चुका है जब AEW कंपनी वुमेन रेसलर्स को लेकर स्पेसिफिक एक अलग शो करे और मर्सिडीज मोन से जब ये पूछा गया कि क्या वो AEW की तरफ से वीकली बेसिस पर डायनामाइट कोलिजन की तरफ वीकली ऑल वुमेन शो देखना चाहेंगी तो मर्सिडीज मोन का कहना है कि वो डेफिनेटली यहां पर AEW के अंदर वीकली बेसिस पर ऑल वुमेन शो देखना चाहेंगी और ऑलरेडी यहां पर इस चीज को लेकर वो AEW के अंदर काफी सारे लोगों से बात भी कर चुकी है और वो 100% ये बिलीव करती है कि AEW कंपनी अगर वीकली बेसिस के ऊपर वुमेन रेसलर्स को लेकर सिर्फ एक वीकली शो करती है तो ये शो भी डायनामाइट और कोलिजन की तरह सक्सेसफुल होगा। वेल अनफॉर्चुनेटली मैं यहां पर मोन की बातों से एग्री नहीं करता हूं क्योंकि मुझे यहां पर नहीं लगता है कि अभी यहां पर वो राइट टाइम है जब AEW को वुमेन डिवीजन को लेकर स्पेसिफिक शो बनाना चाहिए। बट आप यहां पर मोन की बातों से एग्री करते हो या नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।